हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 मैग्नेटिज्म। क्या क्या सीखने वाले इस चैप्टर में हम हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स, मैग्नेट्स की खोज कैसे हुई, क्या क्या कर कर जो है हमें मैग्नेट्स मेरे बाद में, है ना। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो कि चिपक जाते हैं मैग्नेट से या फिर उसे दूर फेंक देते हैं, और ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिनको कोई असर नहीं पड़ता मैग्नेट से। और आगे आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, कितने तरह के होते हैं मैग्नेट्स, पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, पोल्स मतलब कि आपको पता होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जिससे एक मैग्नेट बनता है, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड्स के मैग्नेट की पावर को दर्शाने के लिए कि कितना पावरफुल आपका मैग्नेट है, उसके लिए हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो सब जानेंगे हम। और अर्थ मैग्नेटिज्म के, अर्थ भी एक बहुत बड़ा जाइंट मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिज्म कितनी है और कैसे असर डालता है वो आसपास की चीजों से, उससे फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, ये सब जानेंगे। मैग्नेटिक कंपास के, कंपास जो भी आप देखते होंगे ना अपने आसपास, वो ज्यादातर मैग्नेट होता है उनके अंदर लगा हुआ, तो वो कैसे काम करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, क्या क्या खास बातें होती है मैग्नेट के अंदर, यूज ऑफ मैग्नेट। आगे बोल रहे हैं, हैव यू एवर वंडर्ड दैट हाउ अ रेफ्रिजरेटर डोर शट्स बाय इटसेल्फ। बोल रहे हैं कि आपने कभी इस चीज पे ध्यान दिया कि जो रेफ्रिजरेटर है आपके घर में, उसे आप थोड़ा सा अगर खोलेंगे तो अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दरवाजों के कोने में लगा होता है एक मैग्नेट, जिससे कि चिपक जाते हैं आपस में वो। और भी बहुत सारे काम है आपके मैग्नेट्स के। मैग्नेट जो है ना अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और कई बार डिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आपने वो लाइक पोल ले रखा है या फिर अनलाइक पोल। लाइक पोल होगा तो हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा, दूर फेंकेगा एक दूसरे को, और अनलाइक जो पोल होगा वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आगे बोल रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट्स। देयर इज नो एग्जैक्ट एविडेंस अवेलेबल दैट व्हेन द मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड, के सही से किसी को नहीं पता कि किसने ढूंढा था। बस एक कहानी चलती है कि एक जो आपका था मैग्नस नाम का इंसान, जो कि आपका मैग्नेशिया में रहता था। वो एक जगह है ग्रीस के अंदर, तो वहां पर ना उसके जो है एक डंडा रहकर चलता था, वो चलने में काम आता था उसके। तो डंडे के लास्ट के हिस्सा ना लोहे का बना हुआ था, तो लोहे का जो पार्ट था वो ना टकराया एक बार एक पत्थर से और चिपक गया। तो उसे लगा पहले तो किसी भूत ने पकड़ लिया क्या। एक्चुअली में उसे ऐसे ही लगा, बहुत पुरानी बात है ना। पर बाद में फिर उस पर खोजबीन हुई तो पता लगा कि नहीं, ये तो इसका मटेरियल का जो है ना, जो पत्थर पे उसका टकराया था लोहा, उसके अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ही है ऐसी कि वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, और ऐसे बहुत सारे मेटल्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि चिपक जाए मैग्नेट से। और वो जो था आपका एक तरह का नेचुरल मैग्नेट था। आगे बोल रहे हैं इनका नाम जो है मैग्नेट इसलिए पड़ा क्योंकि वो जगह जहाँ पे पाया गया था ना, वो जगह का नाम मैग्नीजिया था। आगे बोले हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, ठीक है, जैसे कि कोबाल्ट, आयरन, निकल, ये सारे एग्जांपल है आपके। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो substances like iron, nickel and cobalt are strongly attracted by a magnet and known as ferromagnetic substances। कि जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर मैग्नेट से कोई चीज अगर चिपक रही है तो वो सारी जो है बहुत अच्छे से ही चिपके, है ना। उसमें भी कई सारी कैटेगरी आती है। एक होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो कि बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं मैग्नेट के ऊपर। एक होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब ये पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, ये चिपकते तो हैं पर बहुत जोर से नहीं चिपकते, ना ही बहुत जोर से एक दूसरे को धक्का देते, है ना। मतलब ज्यादा असर नहीं दिखाते मैग्नेट के आसपास अपना। तो ऐसे कुछ है एग्जांपल आपके, प्लेटिनम, ठीक है, एक एग्जांपल है। मैंगनीज एक एग्जांपल है। और आगे है आपके कुछ है सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस लाइक बिस्मथ, एंटीमनी, फास्फोरस, जिंक, मरकरी, लेड एंड कॉपर आर रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स। बोले कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि अट्रैक्ट तो होते ही नहीं मैग्नेट के पास, बल्कि उल्टा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसके आसपास जाना नहीं चाहते मैग्नेट्स के। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोल देते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, मरकरी, फास्फोरस, जिंक वगैरह। आगे देख लेते हैं यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे डिफ्लेक्शन हो, कुछ शो नहीं करता वो, ठीक है, कोई असर ही नहीं पड़ता उसे मैग्नेट के आसपास होने से। जैसे कि स्टील ले लिए, स्टील को कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेट से। तो ये होते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। और एल्यूमिनियम भी, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्या कहते हैं, मैग्नेट से। आगे बोल रहे हैं, मॉडर्न कॉइन्स आर मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स सो दे बिकम नॉन मैग्नेटिक।
बोल रहे हैं कि अलग अलग चीजों से मिला के जो है ना आपका नए नए जो कॉइन्स चलते हैं मार्केट में वो बनाए जाते हैं, जो कि नहीं होते, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मतलब नहीं चलते। पर आप देखें कुछ जो है मैग्नेटिक भी होंगे, डायरेक्ट लोहे से बने हुए होंगे, तो वो तो खींचे जाएंगे मैग्नेट से। पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो नहीं टकराते। जैसे आपने पहले देखा होंगे 5 रुपए का सिक्का आता था, वो नहीं टकराता, वो नहीं चिपकता था आपका मैग्नेट से। आगे बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स इंक्लूड रबर, कॉइन, प्लास्टिक, फेदर एक्सेट्रा, लेदर एक्सेट्रा। ये सारे हैं आपके नॉन मैग्नेटिक। सब बताने की जरूरत ही नहीं आपको, कितने सारे एग्जाम्पल है नॉन मैग्नेटिक। लकड़ी भी तो नॉन मैग्नेटिक है, आपका जो कपड़ा भी नॉन मैग्नेटिक होता है। आगे बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। दो तरह के होते हैं आपके कैटेगरी, एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल को आप मैन मेड भी बोल सकते हैं। द मैटर, बस यही चीज बताइए आपको, नेचुरल मैग्नेट जो है ना मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, मतलब अर्थ का जो अर्थ में जो जमीन है, जमीन के अंदर खुदाई करने में मिल जाता है कहीं कहीं पे नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। वो हर जगह नहीं पाए जाते, कहीं कहीं पे पाए जाते हैं। जबकि आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है इंसानों द्वारा फैक्ट्रीज में, और वो अलग अलग शेप्स में, साइजेस में आते हैं और अलग अलग पावर के साथ भी आते हैं, ठीक है। आगे बोल रहे हैं आपके कुछ एग्जांपल है यहाँ पे मैन मेड मैग्नेट्स के, जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, सब शेप के बेसिस पे है। देखिए ये हॉर्स शू मैग्नेट है, ऐसे गोल घुमा, बार मैग्नेट है ऐसे सीधा बिल्कुल, है ना। और ऐसे यू शेप का होगा मैग्नेट, ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, यहाँ पे रखा है सिलेंडर की शेप का, दिख नहीं रहा इतने अच्छे से पर सिलेंडर की शेप का है। आगे आपका बेल मैग्नेट, बेल की शेप का, रिंग मैग्नेट, रिंग के शेप का, ये बीच में रखे ना गोल गोल, रिंग शेप के मैग्नेट हो गए। आगे बोल रहे हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, ऑल मैग्नेट्स हैव टू रीजन्स वेयर देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम। कि दो ऐसी जगह होती हैं मैग्नेट की जहां पे उनका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम, ठीक है। उन जगहों को बोल देते हैं मैग्नेटिक पोल्स, जो कि आपका होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। वहां से ये क्या दिखा रहे हैं आपको, एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया जा रहा है, जो कि क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है थोड़ा सा कि पावर कहाँ कहाँ पे कितनी है। आप देखें कि यहाँ पे थोड़ा बिखरे हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, दूर दूर हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पावरफुल नहीं है मैग्नेट। जबकि यहाँ पर बहुत पास पास है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ के कोनों में इसके, तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील होती है, ठीक है। इन्हीं जगहों को बोल देते हैं हम मैग्नेटिक पोल्स। आगे बोल रहे हैं द पोल्स ऑफ मैग्नेट विच roughly point towards the geographical north is called the north pole। अच्छा, बोल रहे हैं कि आपका जो है ना मैग्नेट जो है उसका नॉर्थ पोल, आप एक चीज बता रहे हैं, आपको बोल रहे हैं ना कि आप ना बिल्कुल फ्री अगर छोड़ दें किसी मैग्नेट को तो अपने आप ना नॉर्थ के डायरेक्शन पकड़ लेती है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि आप अगर यहाँ पर एक ना मैग्नेट रख दें, यहाँ पर अगर आप ऐसे मैग्नेट रख दें क्या ना यहाँ पे ऊपर, तो इसे फ्री में रख रखा है मैग्नेट को, आपने बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो ये जिस डायरेक्शन में ऐसे घूम जाता है ना, फ्री मतलब ये समझ लिया धागे से आपने इसको बांध रखा है हवा में लटका के, तो जिस डायरेक्शन में ये हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में, हमेशा इस डायरेक्शन में रहेगा ये, ठीक है। तो आपका जो भी मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये पॉइंट, ये कहलाएगा आपका नॉर्थ पोल। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है आपको, मतलब नॉर्थ की साइड दिखा रहा है आपका, नॉर्थ साइड अर्थ का, इसलिए इसे नॉर्थ पोल बोल दिया जाता है। और ये वाला हिस्सा इसको हम साउथ पोल बोल देते हैं, क्योंकि अर्थ का ये साउथ पोल दिखाता है, ये साउथ पोल के डायरेक्शन में पॉइंट करता है। समझ गए आप? अच्छा, इससे आप एक और चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, एक और चीज का अंदाजा लगा सकते हैं आप, इसे गौर से समझिएगा, भूल मत जाइएगा क्या कह रहा हूं मैं। कि अर्थ भी एक, मैंने बताया था कि एक जाइंट मैग्नेट है, तो इस अर्थ का जाइंट मैग्नेट का साउथ पोल होता है इधर, एज अ मैग्नेट की बात कर रहा हूं मैं, मैग्नेट साउथ पोल होता है इधर ऊपर की तरफ, और नॉर्थ पोल होता है नीचे की तरफ, अगर मैं बात करूं एक मैग्नेट के बेसिस पे। पर अगर मैं खाली बात कर रहा हूं कि ज्योग्राफी के हिसाब से, तो ज्योग्राफी के हिसाब से भाई इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल ऊपर वाले को, और नीचे बोल देते हैं साउथ पोल। समझ गए? कि है तो ये एज अ जाइंट मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल है ऊपर, जिसका साउथ पोल है ऊपर, नॉर्थ पोल नीचे। पर ज्योग्राफी के बारे में बात करें कि आपको किसी नॉर्मल बात करनी है कि आपको नॉर्थ पोल जाना है कि साउथ पोल, तो आप नॉर्थ पोल ऊपर बोलेंगे, साउथ पोल नीचे बोलेंगे। ओके? क्यों? क्योंकि आपका जो मैग्नेट होगा ना, हमेशा उसका नॉर्थ पोल इस तरफ दिखाएगा आपको, और साउथ पोल नीचे की तरफ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें कई सारी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, तो ये चीज आप अच्छे से समझिए। वैसे यहाँ पे लिखा है आपका एंड द पोल विच रफली पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल इज कॉल्ड साउथ पोल, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड एन एस रिस्पेक्टिवली। आगे बोलना है प्रैक्टिकल टाइम।
प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं बोल रहे कि मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास जो है ना आप जो है आयरन का पाउडर छिड़क दिया, छिड़केंगे तो क्या दिखेंगे आप, देखेंगे इस तरह के शेप को, है ना। आयरन के नेल्स जो इधर इधर में ज्यादा चिपके हुए होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, और बीच में ज्यादा चिपके हुए नहीं होंगे, थोड़े से चिपके होंगे। इससे पता चलता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहा है आपका मैग्नेट। आगे बोला है मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होते भाई, वो दर्शाने के लिए कि मैग्नेट्स आपके जो है ना किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके फोर्स फील्ड्स कहाँ कहाँ पे, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। ताकि आपको इसकी पावर का, इसके ताकत का अंदाजा मिल सके कि मैग्नेट कहाँ पे ज्यादा पावरफुल, कहाँ पे कम पावरफुल है। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, मतलब बहुत ज्यादा फील्ड्स होंगे उसमें, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, इनकी पावर भी बहुत ज्यादा होगी। तो आपको पता लग जाएगा भाई कि इनके मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जिसकी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी वो आप समझिएगा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का मैग्नेट है। और जो भी मैग्नेट है उसका ज्यादातर हिस्सा जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का कोनों में ही रहता है। ये बोलने से द मैग्नेट्स exert force on each other without direct contact. Magnets like electrical charge generate a force field in the space around them called a magnetic field. बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना क्या एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे, चाहे वो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस हो या फिर कोई दूसरा मैग्नेट ही हो, उन पे एक तरह की फोर्स एक्सर्ट करती है। तो उस जगह को, उस रीजन को जहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस जगह पे हम बोल देते हैं कि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इजीली सीन बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स ऑन अ पेपर, पीस ऑफ पेपर लाइंग डायरेक्टली ओवर अ मैग्नेट। द फिलिंग्स विल लाइन अप अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बोले कि ऐसे ही जो है आपका ना आयरन की फिलिंग्स है वो आपको देख सकते हो एक तरह का पैटर्न बना रही है, गौर से देखोगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड का। आगे बोल रहे हैं अच्छा ये लाइंस ना आपस में कभी क्रॉस नहीं करती। देखिए कोई भी लाइन ना आपस में क्रॉस नहीं करेंगे, सारी लाइंस एक दूसरे के थोड़ा सा पैरेलल टाइप का होंगे, थोड़ा सा पैरेलल है ना, ज्यादा पैरेलल भी नहीं है, थोड़ा इधर उधर जा रही है, पर लगभग जो है एक दूसरे के साथ साथ चलती रहती हैं सारी लाइंस, पर क्रॉस नहीं करती कभी भी। आगे बोल रहे हैं डू यू नो हांस क्रिस्टियन ओर्स्टेड, एक तरह का एक जो है फिजिसिस्ट और केमिस्ट थे, एक बहुत बड़े, मतलब एक साइंटिस्ट थे। इज बेस्ट नोन फॉर ऑब्जर्विंग दैट कंपास नीडल डिफ्लेक्टेड व्हेन प्लेस्ड नियर अ वायर कैरिंग करंट। बोल रहे हैं कि इन्होंने हांस ओर्स्टेड ने क्या बताया था कि मैग्नेट के प्रभाव, मैग्नेट जो होता है ना मैग्नेट, वो अपना प्रभाव बदल लेता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टर्ब होती हैं कब, जब आसपास से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही हो। और वैसे ही होता है जब एक इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही हो कहीं से, तो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है ना तो इलेक्ट्रिसिटी भी डिस्टर्ब होती है। इस चीज से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, हम ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके वो कितना सारे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम बनाते हैं हम इसी का इस्तेमाल करके। तो हार्स और स्ट्रिट जो है बहुत फेमस साइंटिस्ट है। आगे बोल रहे हैं द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेटिक पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यही एबिलिटी मैग्नेट्स की जो किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कराती है, डिफ्लेक्ट, उसी को मैग्नेटिज्म बोल देते हैं। मैग्नेट्स कैन आइदर पुश और पुल ऑब्जेक्ट्स। आगे बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दैट एट अ मच ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ मैग्नेट अप टू विच इट कैन नाइदर बी पुश्ड और पुल्ड बाय द मैग्नेट, देन वी कैन से दैट द आयरन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। बोल रहे हैं कि मैग्नेट का भी तो एक दायरा है, ऐसा थोड़ी आपने 1 किलोमीटर दूर कोई कॉइन रख दिया और मतलब कोई आयरन का टुकड़ा रख दिया और आप दूर से उसे जो है मैग्नेट से खींचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं खींचेगा वो। पर एक दूरी के पार जो है आप लाएंगे, मतलब कि काफी पास ले आएंगे ना, हो सकता है आधा मीटर या उससे भी कम, तब खींच लेगा मैग्नेट। तो बोल सकते हैं कि भाई पहले जो है मैग्नेटिक फील्ड से क्या बाहर था वो थोड़ा उनके, अब जो दायरे के अंदर आ गया वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, अब वो उसे खींच सकता है आसानी से, ठीक है। आगे बोले द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट वर्क्स थ्रू एयर वाटर एंड इवन दो सम सॉलिड थिंग्स। बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उन्हें ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम मीडियम नहीं चाहिए होता, वो ऐसे ही ट्रेवल कर जाते हैं, ठीक है। कि आप स्पेस में भी ट्रेवल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में बहुत दूर तक जा रही होती है, ठीक है, वहां पे भी। और हवा के थ्रू भी जो है ट्रेवल करते हैं, पानी के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहां पे मैग्नेट आपके काम करेंगे। और कई सारे सॉलिड मटेरियल है उनके अंदर भी काम कर जाते हैं, मतलब जो है आप एक मैग्नेट लिए, दूसरी तरफ एक आयरन की नेल ले लिए,
बीच में पेपर भी रख देंगे ना तब भी वो आयरन नेल को चिपका लेगा अपनी तरफ। ठीक है, आगे बोल रहे हैं द अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ भी एक तरह का बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसका है साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे। ठीक है, एज अ मैग्नेट बोल रहा हूं मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं यहाँ पे उधरती हुई बहुत सारी। अच्छा, इसका काम क्या होता है पता है? बहुत ज्यादा सूरज से जो है ना बहुत सारे तरह की जो है ना ऐसे आते हैं पार्टिकल्स टूट टूट के। ठीक है, सोलर रेडिएशन कई तरह के आते हैं सूरज से। तो अब सोचिए आग लगती है कहीं पे तो उसके बीच में चिंगारियां भी तो निकलती रहती है ना, छोटी छोटी सी, मतलब छोटी छोटी सी चीजें जिससे आगे और भी आग लग सकती है। तो वैसे एक बहुत बड़ी आग ही तो लगी हुई है सोलर सिस्टम में सूरज के अंदर। तो वहां से कई सारी चीजें बाहर निकलती रहती हैं। ठीक है, अपने अंदर से कई सारी चीजें उगलता रहता है बाहर स्पेस के अंदर। ठीक है, तो हम उसे सोलर फ्लेयर के नाम से जानते हैं कि सोलर फ्लेयर हो रहा है, मतलब चमक रहा है सूरज किसी किसी पॉइंट से ज्यादा। तो बहुत बड़े बड़े तरह के वो इरप्शन हो रहे होते हैं चीजों के, वो अंदर से टूट टूट के निकल रही होती है बाहर चीजें। वो अर्थ तक भी आती हैं कई सारी चीजें, है ना। तो अर्थ में क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उन चीजों को डिफ्लेक्ट करा देती हैं साइड में, इधर उधर कोने में। और बीच में जो है हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे जो है पूरे अर्थ को बचा लेती है ये मैग्नेटिक फील्ड्स। जिन प्लैनेट्स के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं होती ना, उनमें डायरेक्ट वो जो है सोलर रेडिएशन टकराती है और वहां के सारे एटमॉस्फेयर को खत्म कर देती है, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी कर देती है वो। और मतलब वहां पे लाइफ का रहना पॉसिबल नहीं है, जबकि अर्थ के लिए है ये शील्ड एक तरह की। ठीक है, आगे बोल रहे हैं Earth acts like a big magnet. It produces a magnetic field that makes compass needle and magnets point in the direction of its magnetic poles. समझ गए कि जितने भी मैग्नेट्स दुनिया के उसे आप फ्री छोड़ देंगे ना तो हमेशा उसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ दिखाएगा, साउथ पोल नीचे की तरफ दिखाएगा, क्योंकि अर्थ का साउथ पोल ऊपर की तरफ है और नॉर्थ पोल नीचे की तरफ। समझ गए? आगे बोल रहे हैं इट इज बिलीव्ड दैट दिस फिनोमेना इज ड्यू टू बोथ कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ्स कोर व्हिच इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल एंड अर्थ रोटेशन। बोल रहे हैं कि ये इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई अर्थ के अंदर क्योंकि अर्थ का जो कोर है ना, बीच का हिस्सा, वो बना है आयरन से, वो भी मोल्टन आयरन, पिघला हुआ लोहा। और बहुत ही ज्यादा तापमान पे, लगभग 5000 डिग्री से भी ज्यादा सेल्सियस का तापमान है इसका। तो वो है और निकल है। तो आपस में जब वो घूमते रहता है ना तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ऐसा होता है आप जो है ना चीजों को जब घिसते हैं अलग अलग तरीके से तो किसी चीज को आप मैग्नेट बना भी सकते हैं। तो आयरन जो एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वहां पे अर्थ के कोर में, और वो मोल्टन है ना तो गोल गोल घूमता रहता है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है। वो घूमना बंद हो जाए, अर्थ का कोर शांत हो जाएगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी बंद हो जाएगी। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कुछ मिलियन ईयर्स में ऐसा होगा। ठीक है, जैसे कि मार्स का भी पहले एक कोर हुआ करता था, तो वो ठंडा हो गया इसलिए मार्स के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसकी। मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो सोलर रेडिएशन टकराती है उससे, उसके सारे एटमॉस्फेयर को उड़ा के ले गई। और ऐसी बाकी प्लैनेट्स के साथ भी हुआ है लगभग लगभग, पर इसके साथ नहीं हुआ अर्थ के साथ अभी तक। आगे बोल रहे हैं द लाइंस दैट मार्क आउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गो फ्रॉम वन पोल टू अदर। The needle of compass follow these lines. Earth's magnetic pole is not the same as the geographical north, that North Pole. बोले ये चीज बता रहे हैं कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है एज अ मैग्नेट, वो जियोग्राफिकल साउथ पोल है। ठीक है, अर्थ का मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल अगर हम बोलेंगे और साउथ पोल, तो उसका जियोग्राफिकल पोल जो पोल है वो उल्टा बोला गया है, हमने उल्टा बोल दिया है। अर्थ के जो एक्चुअल में नॉर्थ पोल है ना, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, उसको हमने साउथ पोल बोल दिया ज्योग्राफी के हिसाब से, कि आप उसको साउथ पोल बोलेंगे नीचे वाला हिस्सा। और जो आपका एक्चुअल में एज अ मैग्नेट नॉर्थ वो था साउथ पोल जो कि ऊपर की तरफ था, उसे हमने नॉर्थ पोल बोलना शुरू कर दिया। क्यों बोलना शुरू कर दिया? आसानी की वजह से, ताकि आप कोई निडल ले ना उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ शो करेगा, या कहें तो जो मैग्नेट ले उसका नॉर्थ पोल जिस तरफ शो करेगा, आपने उसका नाम ही रख दिया कि भाई वही है नॉर्थ पोल। एक्चुअली में हमने ये नहीं देखा कि अर्थ भी तो एक तरह का मैग्नेट है जिसका असल में साउथ पोल है उस तरफ, जिसे हम नॉर्थ पोल कह रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं इस बात को 4 बार तो रिपीट कर ही चुका हूँ, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात अर्थ की। ठीक है, तो अब तक मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। आगे बोल रहे हैं geographic north pole that we see on the map. The magnetic north pole is one of the island of Bathurst in Canada, 1900 kilometers from the geographical north pole. The magnetic south pole is located at the point in the sea, 26 kilometers from the geographical south pole. These magnetic poles are not fixed; they change their position, although these changes take place over thousands of years. बोल रहे हैं कि आपका ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना अर्थ का,
वो एक जगह फिक्स नहीं रहता, चेंज होता रहता है, पर चेंज होने में हजारों साल लग जाते हैं इसको आगे पीछे होने में। थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर है मोल्टन आयरन और निकल। मोल्टन है कोई चीज तो घूमती रहेगी, तो बिल्कुल एक ही एक्सिस पे घूमेगी ना, थोड़ा सा अपना चेंज भी तो करती रहेगी एक्सिस धीरे धीरे। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो अर्थ ज्योग्राफिकल पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स आर नॉट द सेम। अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इज ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ये चीज बताई जो मैंने अभी तक बताया आपको। आगे बोल रहे हैं मैग्नेटिक कंपास।